नारे से चिढ़े अखिलेश के नेता। गुस्साए योगी ने भरे सदन में बक्कल उतार दिया। जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता कि अगर मंदिर आ भी जाए क्या मंदिर बन जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिसंबर के महीने में पड़ रही ठंड के बीच उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान गर्म होता दिखाई दे रहा है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन योगी का रौद्र रूप दिखाई दिया। बहराइच से लेकर संभल तक, जय श्री राम से लेकर अल्लाहू अकबर तक, ऐसा लगा जैसे कई दिन की भड़ास लिए बैठे थे योगी। एक एक कर हर मुद्दे पर तथ्यों के साथ इतिहास बताते हुए ऐसा बयान दिया, विपक्ष अंदर तक हिल उठा। योगी का ये रूप तो हम और आप पहले भी कई बार देख चुके हैं, लेकिन जानते हैं सबसे ज्यादा निराशा कब होती है? निराशा तब होती है जब योगी के राजनीतिक विरोधी उनका विरोध तब भी करते हैं जब वो भगवान राम की बात कर रहे होते हैं। मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। जब वो जय श्री राम की बात कर रहे होते हैं, मतलब सोचिए, भरे सदन में खड़े होकर अखिलेश यादव के विधायक साहब कह रहे हैं जय श्री राम का नारा लगा और उसके बाद पूरा माहौल बिगड़ गया। चलिए आप ही बताइए, जय श्री राम का नारा क्या माहौल बिगाड़ सकता है? क्या ये सांप्रदायिक हो सकता है? समाजवादी पार्टी के नेताओं को शर्म नहीं आती इस तरह का बयान देते हुए? सोशल मीडिया पर लोग बार बार यही सवाल उठा रहे हैं और फिर ये भी पूछ रहे हैं कि जिन हिंदुओं की आस्था का बार बार अपमान सपा कर रही है, चुनावों में उनसे वोट किस मुंह से मांगने आ जाती है और किस मुंह से वोट मांगेगी? खैर, चुनाव तो अभी दूर है, सदन पर ही वापस लौट जाते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने सदन में खड़े होकर कहा कि सर्वे में पूरी तरह से सहयोग किया गया था, लेकिन सर्वे खत्म होने के बाद जैसे ही टीम चली, वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए गए, जिससे पूरा संभल आक्रोशित हो गया। मौलानाओं की और जामा मस्जिद के सब कमेटी के लोग ने उस जो कमेटी आई थी सर्वे करने के लिए उसको सहयोग किया, पूरी तरह से सहयोग किया और आसानी से सब कुछ समाप्त हो गया। और समाप्ति होने के बाद जैसे ही वो चले, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिससे समाजवादी पार्टी नहीं पूरा संभल इसके ऊपर आक्रोशित हो गया, मगर फिर भी शांत रहे तो चले गए। एक दिन फिर 23 तारीख को इसके लिए फिर बहस के लिए कहा गया कि इकबाल तो बोलकर चुप हो गए, 2-4 विधायकों की वाहवाही ले गए, लेकिन उसके बाद योगी के रौद्र रूप को संभालना भारी पड़ गया। उन्होंने इकबाल के सामने खड़े होकर कहा कि जय श्री राम का नारा लगाना उत्तेजनक नहीं है, ये उनकी आस्था का नारा है। मैं आपको बोलूं, अल्लाहू अकबर के नारे मत लगाइए, आपको अच्छा लगेगा। मैं इस एक नारे जय श्री राम के साथ पूरा जीवन काट सकता हूँ। चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाहू अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे कोई अन्य नारे की आवश्यकता ही नहीं है, कोई संबोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? तो योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने जो कुछ भी विधानसभा में कहा, उसने विरोधी दलों के नेताओं के सीने पर सांप लौटाने का काम किया। अधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक,
उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे 19 नवंबर को भी हुआ, 21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। क्या यह संभव है? नहीं, 21 को संपन्न नहीं हुआ था। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। ये एक्ट के अंतर्गत ही इस कमीशन बना हुआ है। माननीय सदन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का। और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे। योगी से तो ऐसे बयान की उम्मीद चलिए की ही जा सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी को क्या हो रहा है? अखिलेश के नेता कैसे फ्रंट फुट पर आकर हिंदुओं को एक बार फिर नीचा दिखा रहे हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। बहरहाल इस मानसिकता की वजह से एक समुदाय को तो खुश कर लेगी सपा, लेकिन बाकी का क्या होगा? फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।